जम्मू कश्मीर के शोपियां में आज इनकाउंटर हुआ। शोपियां के रिबन ज़ेनापुरा में यह इनकाउंटर हुआ। 2 से 3 मिलिटेंटों के छुपे होने की खबर थी। खबर है कि मिलिटेंट फरार होने में कामयाब हुए। अमरनाथ यात्रा 2022 यात्रियों का एक और काफिला नुनवन बेस कैंप पहलगाम से हुआ रवाना। आज चंद यात्रियों को बालतल बेस कैंप से जाने की दी गई इजाजत। जम्मू कश्मीर के जूनियर इंजीनियर्स एस्पिरेंट्स ने J&K सर्विसेज सिलेक्शन रिक्रूटमेंट बोर्ड के खिलाफ एहतजाज दर्ज किया। ये लोग भर्तियों के अमल में की जा रही ताखीर से नाराज हैं। सिविल इंजीनियरों का यह ग्रुप श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में जमा हुआ था। मुंतखब किए गए उम्मीदवारों की फहरिस्त फौरी जारी करने का इन्होंने मुतालबा किया। उन्होंने LG इंतजामिया से अपील की कि वो इस मामले में मुदाखलत करें और तनाव का शिकार हो चुके इन उम्मीदवारों को मदद फराहम करें। एक समाजी तंजीम मिशन शक्ति ने JKPSI घोटाले की CBI जांच का खैर मकदम किया। मुबैना घपले की जांच के लिए अहकाम जारी करने पर तंजीम ने LG इंतजामिया की सताइश की। इनका कहना है कि जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर के सिलेक्शन का पूरा अमल दुरुस्त समत में नहीं जा रहा था। सैकड़ों तलबा बहुत ज्यादा मायूस थे। बेहतर कारकर्दगी के बावजूद इन्हें मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। तहरीरी इम्तिहान में क्वालिफाई करने वाले तमाम उम्मीदवारों को मुस्तकबिल में होने वाले सिलेक्शन में नरमी देने का इन्होंने मुतालबा किया। शिवसेना बाल ठाकरे ग्रुप के कारकुनों ने आज जम्मू में एहतजाज किया और जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करने का मुतालबा कर रहे थे। मनीष सिसोदिया ने कहा कि पीएम मोदी और अमित शाह ने 2019 में जम्मू कश्मीर का रियासत का दर्जा बहाल करने का वादा किया था। 5 अगस्त 2022 को रियासत का दर्जा बहाल करने का मुतालबा किया। पुलवामा जिले के चौधरी बाग लेथर रोड पर पटाखों से लैस 5 किलोग्राम के गैस सिलेंडर को नाकारा बनाकर सिक्योरिटी फोर्सेज ने बड़े हादसे को टाल दिया। मखसूस इतला पर पुलवामा पुलिस ने 55 RR और CRPF के साथ मिलकर एक गैस सिलेंडर बरामद किया, जिसका वजन तकरीबन 5 किलोग्राम था और इस पर पटाखे लगे हुए थे। नुकसान पहुंचाने के लिए चौधरी बाग लेथर रोड पर इसे नस्ब किया गया था। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बम डिस्पोजल स्क्वाड को तलब किया, जिनकी मदद से पटाखों से लैस गैस सिलेंडर को नाकारा बना दिया गया। जिला पुलवामा के दरबगाम इलाके में रुकैया यूसुफ नामी खातून की इसके ससुराल में पुरअसरार तौर पर मौत वाक़ हो गई। रुकैया का ताल्लुक जिला पुलवामा के न्यू मोहल्लावारी इलाके से है। गुज़िश्ता रोज इसकी मौत जहरीली शय खाने से हुई थी। ताहम रुकैया के मैके वालों ने इल्जाम आयद किया है कि इसे जहर देकर मारा गया है। पुलिस ने केस दर्ज करके जांच शुरू की। लेके छोछोते इलाके में पहला CEC कप पोलो टूर्नामेंट मुनक्किद किया गया। लेह में लद्दाख पहाड़ी काउंसिल के चेयरमैन ताशी ग्यालसेन ने इस टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। सियाहती शोबे से मुंसलिक लोगों के अलावा इलाके की मजहबी शख्सियात भी प्रोग्राम में शरीक रहे। इफ्तिताही मैच आर्मी रेड पोलो टीम और इंडस पोलो क्लब छूत के बीच खेला गया। जम्मू कश्मीर यूथ कांग्रेस ने जम्मू में बीजेपी के खिलाफ किया एहतजाजी मुजाहरा। हाल ही में बीजेपी के लीडरान की तालिब हुसैन नामी मिलिटेंट के साथ मंजर आम पर आई तस्वीर के बारे में इनसे जवाब तलब किया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक नौजवान की मौत के सिलसिले में एक पुलिस एहलकार को मुअत्तल कर दिया। नौगाम थाने में उस नौजवान का कत्ल किए जाने का इल्जाम लगाया गया था। नटीपुरा इलाके में मुबैना कत्ल के खिलाफ लोगों ने एहतजाज दर्ज कराया।
सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल सुरनकोट के अमले की गफलत की वजह से एक मरीजा की मौत। लवाहिकीन ने महकमा सेहत के खिलाफ एहतजाज दर्ज किया और वाकई की अदालती तहकीकात का मुतालबा किया। गड़बड़ का पता चलने पर SHO सुरनकोट नियाज अहमद मौके पर पहुंच गए। नदी में अचानक सैलाब आने से 2 कमसिन सगे भाई डूबकर फौत। नदी में नहा रहे थे, इसी दौरान आए पानी के तेज रेलों ने इन्हें डुबो दिया। जिला बारामूला के सरहदी कस्बे उड़ी की नौरखा गांव के लोगों ने महकमे PHE के खिलाफ किया एहतजाज। लोगों का कहना है कि गंदा पानी पीने पर है मजबूर। जहां पीने के पानी का प्रोजेक्ट बना हुआ है वहां नाले में काफी गंदगी जमा हो जाती है। जिला पुलवामा के न्यू इलाके में बिजली फीस में इजाफा करने से सार्फिन में काफी तशवीश। मीटर और बगैर मीटर वाले इलाकों में बिजली निजाम पूरी तरह से खस्ता हाल। शेख मोहल्ला न्यू में नया बिजली ट्रांसफार्मर कई माह कबल नस्ब किया गया, लेकिन इसे चालू नहीं किया गया। पामपुर के फिशकोरी झील में सैकड़ों की तादाद में मछलियां मर गई। मकामी लोगों का कहना है कि कई रोज से मछलियों के मरने का सिलसिला जारी। इलाके में बदबू फैल गई। इस वेटलैंड में कई इलाकों के लोग बाथरूम्स का वेस्टेज डालते हैं। पुंछ में जिला इंतजामिया की तरफ से श्री बुद्धा अमरनाथ यात्रा को लेकर एक मीटिंग हुई। दशनामी अखाड़ा मंदिर इंतजामिया कमेटी, सनातन धर्म सभा के साथ साथ सभी मजाहिब के तंजीमों के हमरा जिला इंतजामिया के अफसरान ने यात्रा की तैयारियों पर बातचीत की। पुंछ में सुरनकोट तहसील के दूर उफ्तादा मरहोट गांव में सिलाई और टेलरिंग ट्रेनिंग सेंटर का इफ्तिताह रोमियो फोर्स ने राष्ट्रीय राइफल्स की द्रावा बटालियन के इश्तराक से एहतमाम कराया। ऑपरेशन सद्भावना के तहत यह कोर्स 3 माह तक चलाया जाएगा। गवर्नमेंट सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मेंढर में वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया गया। मेंढर के ब्लॉक मेडिकल अफसर परवेज अहमद खान की सरबराही में यहां यह नस्ब किया गया। बेदारी प्रोग्राम में बड़ी तादाद में आम लोगों के अलावा आशा हेल्थ वर्कर्स ने शिरकत की। श्रीनगर की मसरत बन गई जम्मू कश्मीर की पहली एजुकेशन एंटरप्रेन्योर। 80 ट्यूटर्स की हैं सरबराह। मुश्किलात के बावजूद मनवाया है अपना लोहा। कोविड के दौर में स्मार्ट क्लासेस शुरू करके हासिल की मकबूलियत। आर्ट की दुनिया में नई बुलंदियों को छू रही है टनमर की महरुख मजीद। शानदार तस्वीर कृषि के लिए हासिल हुए हैं कई अवार्ड। 11वीं जमात में ज़ेर तालीम महरुख का कामयाब आर्टिस्ट बनने का ख्वाब बना रही है PM मोदी और अमित शाह की तस्वीर। नौजवानों में दिल का दौरा पड़ने की शिकायत खतरनाक हद तक बढ़ रही है। अमराज क़ल्ब के माहिरीन इस रुझान को तर्ज जिंदगी में तब्दीली से जोड़ते हैं। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक ग़िज़ाइयत के मसाइल से लेकर और बहुत से अवामिल हार्ट अटैक्स की शरह में इजाफे का सबब बनते हैं। मशहूर माहिर अमराज क़ल्ब डॉक्टर इरफान ने नौजवानों को मशवरा दिया कि वो बाकायदगी से तिब्बी मुआयना करवाएं। अगर दिल के दौरे की अलामात जाहिर हों तो वक्त गंवाए बिना डॉक्टर से रुजू हों। पुंछ में भी फिर से कोविड के नए मामले आने लगे हैं। एक हफ्ते में लगभग 15 नए केसों की निशानदही हुई, जिसके बाद राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल में आने वाले मरीजों और उनकी देखभाल करने वालों के लिए दोबारा से कोविड टेस्टिंग लाजमी कर दी गई। बिना कोविड टेस्टिंग के किसी को भी अस्पताल के अंदर आने नहीं दिया जा रहा है। अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर जुल्फिकार अली का कहना है कि सभी लोगों को कोविड वबा से हिफाजत के बंदोबस्त फिर से अपनाने जरूरी हो गए हैं। LG मनोज सिन्हा ने श्री अमरनाथ यात्रा दोबारा बहाल होने के बाद पीर को चंदनवाड़ी का दौरा किया। उन्होंने अमरनाथ सानहे के बाद यात्रा के दोबारा आगाज को लेकर मुताल्लिकीन से तबादला ख्याल किया और यात्रा के अहसन इनेकाद के लिए मनसूबाबंदी से काम करने की हिदायत दी। LG ने लंगरों का भी जायजा लिया। DRDO अस्पताल में तिब्बी सहूलियात का जायजा लेते हुए उन्होंने कई यात्रियों से भी मुलाकात की। तिब्बी खिदमत और जख्मी यात्रियों की खबरपुरसी के हवाले से LG ने डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक और दीगर मुताल्लिकीन से जरूरी जानकारी हासिल की। डॉक्टर मुश्ताक अहमद राथर ने कहा कि अमरनाथ सानहे में अभी तक 15 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन में महकमा सेहत के अहलकारों ने भी नुमाया किरदार अदा किया।
श्रीनगर एयरफोर्स स्टेशन पर एयर कमोडोर पंकज मित्तल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने अमरनाथ हादसे के बाद हुए रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन तकरीबन मुकम्मल हो गया। पंकज मित्तल ने कहा कि जिस तरह से ज्वाइंट ऑपरेशन हुआ, जिसमें आर्मी, सीआरपीएफ, पुलिस और मकामी लोग शामिल रहे, वो काबिल सताइश था। खराब मौसम के चलते एयरफोर्स को रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी दुश्वारियां पेश आईं। जन्म से फजलपुरा तक की सड़क को चंद हफ्तों में ठीक न करने पर एहतजाज और भूख हड़ताल की धमकी दी गई। बीडीसी गंडी बेल्ट रफियाबाद की क़यादत में बारामूला हंदवाड़ा हाईवे को बंद करके धरना देने की धमकी दी गई। इस ब्लॉक के तमाम पीआरआईज का इल्जाम है कि हुकूमत तरक्की के मामलों में गैर संजीदा है। लोगों के सामने इन्हें जवाबदेह बनना पड़ता है। मुताल्लिका महकमे की गफलत के बायस इलाके में 30 से ज्यादा देही मकामात को मिलाने वाली सड़क की हालत खस्ता हो चुकी है। शोपियां में खातून आईपीएस अफसर स्कूली तालिबात के लिए आइडियल बन चुकी हैं। बच्चों को आईपीएस बनने की उनसे तरगीब मिल रही है। शोपियां की एसपी बिहार के एक छोटे से शहर से आई हैं। शोपियां में लड़कियां उनको देखकर यूपीएससी इम्तिहान की तैयारी करना चाहती हैं। तनुश्री स्कूल और कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट से इंटरेक्ट करने का कोई मौका नहीं गंवाती हैं। आषाढ़ 12 के मौके पर दुर्गानगर जम्मू में माता सिद्धिलक्ष्मी के स्थापन में एक यज्ञ रचा गया। इस यज्ञ में खासी तादाद में लोगों ने शिरकत करके खुसूसी पूजा पाठ में हिस्सा लिया। अकीदतमंदों ने इस मौके पर आलमी अमन और भाईचारे के लिए खुसूसी दुआएं मांगी। सिद्ध लक्ष्मी तीर्थ राज ट्रस्ट लोकाबॉन कश्मीर के ज़ेर एहतमाम मुनक्किदा इस यज्ञ की पूर्ण आहुति के बाद श्रद्धालुओं में प्रसाद भी बांटा गया। सब डिवीजन रामसू के इलाके सरवाधार में माता चामुंडा की सालाना शोभा यात्रा में बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं ने शिरकत की। तहसील हेडक्वार्टर अखराड़ से निकली झांकी को जिला तरक्याती काउंसलर अखराड़ समेत मौजूद शहरियों ने रवाना किया। इलाके पागुल प्रस्थान में आपसी भाईचारे को फरोग देने के लिए हर साल मुस्लिम बिरादरी की जानिब से भी इस शोभा यात्रा में शिरकत की जाती है। माता चामुंडा की यात्रा को लेकर पूरे इलाके में जोशो खरोश का माहौल। रामबन ने फौज ईद के मौके पर मुसलमानों को मुबारकबाद पेश किया। आपसी भाईचारे को फरोग देने के मकसद से ये इक़दाम किए गए। मजहबी रवादारी की मकामी रिवायात को जिंदा रखने के लिए ये पैगाम दिया गया। करगिल में दिल के आरिज़ों और अमराज की तशख़ीस और इलाज के लिए 3 रोज़ा कैंप का एहतमाम किया गया। गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल के एनजीओ ड्रीम फॉर अ चेंज के फाल इश्तराक से ये नज़्म कराया गया। ऑल इंडिया भाव राजपूत सभा कमेटी की तरफ से बाबा अचुदेव स्थान खुआड़ा क्लित में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। नरेंद्र सिंह भाव को दूसरी बार बिला मुकाबला ऑल इंडिया भाव राजपूत सभा का सदर मुकर्रर किया गया। मादरे मेहरबान बेगम अकबर जहां अब्दुल्ला के आखिरी आरामगाह पर फूलों की चादरें चढ़ाई गई। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला की क़यादत में पार्टी लीडरान और ओहदेदारान ने मादरे मेहरबान की मज़ार पर गुलहाए अक़ीदत पेश की। चनमर के हरीवट्टू में वादी कश्मीर के मशहूर और मारूफ शायर मुजफ्फर आजिम का रस्म चाहरुब अंजाम दिया गया। मुख्तलिफ अदबी, समाजी और सियासी तंजीमों ने यहां पहुंचकर मुजफ्फर आजिम को खिराज अक़ीदत पेश किया। Sixteen channels, 15 languages, 26 states,
1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. श्रीलंका में माशी बहरान के दरमियान 20 जुलाई को नए सदर का इंतखाब किया जाने वाला है। मौजूदा सदर गोटाबाया 13 जुलाई को अपना इस्तीफा पेश करेंगे। 15 जुलाई को पार्लिमानी ऐवान का इजलास शुरू होगा और 20 जुलाई को नए सदर का इंतखाब होगा। श्रीलंका पार्लियामेंट के स्पीकर ने जानकारी दी। श्रीलंका में वजीर आजम की रिहाइशगाह पर मुजाहिरीन के 2 ग्रुपों के दरमियान तसादुम में एक खातून समेत 10 अफराद के जख्मी होने की खबर। जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया। श्रीलंका के अपोजिशन लीडर सुजीत प्रेमदास का बयान। सदर गोटाबाया के इस्तीफे के बाद नए सदर के इंतखाब की दौड़ में होंगे शामिल। बरतानिया के मीडिया चैनल को इंटरव्यू के दौरान कही बात। श्रीलंका के सदर गोटाबाया के छोटे भाई बासिल राजापक्षे ने दुबई फरार होने की कोशिश की। श्रीलंका में इमिग्रेशन के अहदेदारों ने इन्हें एयरपोर्ट पर ही रोक दिया। अफगानिस्तान में खालिस इस्लामी निजाम नाफिज किया जाएगा। गैर शरई कवानीन को खत्म करने और खुदा के मुकर्रर करदा इंसानी हुकूक पर अमल पैरा होने का ऐलान। वजीर आजम हसन अखवंद का बयान। यूक्रेन के खिलाफ हमले के मामले में रूस अब जंगी हथियारों के लिए ईरान की मदद हासिल करने की कोशिश कर रहा है। व्हाइट हाउस से जारी किए गए बयान में यह बात कही गई। बरतानिया के नए वजीर आजम के नाम का 5 सितंबर को ऐलान किया जा सकता है। वजारत उज़्मा के ओहदे के लिए 11 उम्मीदवार दौड़ में। रूस के मकबूजा इलाके खैरसून में यूक्रेन फौज के फजाई हमलों में कम से कम 7 अफराद हलाक और दीगर 60 जख्मी हो गए। कीव के फौजी ओहदेदारों ने जानकारी दी। यूक्रेन के ओहदेदारों ने बताया कि यूक्रेनी हमलों में खैरसून के असलाह डिपो को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। दोनों ममालिक के दरमियान 24 फरवरी से हमलों और जवाबी हमलों का सिलसिला जारी। एनडीए के सदारती उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की हिमायत में आए उद्धव ठाकरे। अभी बाज़ाब्ता तौर पर फैसला लेना बाकी। मुर्मू की हिमायत का मतलब बीजेपी की नहीं है हिमायत। संजय राउत का बयान। कांग्रेस लीडर संजय निरुपम ट्वीट करके शिवसेना क़यादत पर तंज किया। निरुपम ने ट्वीट किया कि अगर शिवसेना द्रौपदी मुर्मू की हिमायत करती है तो यह तारीखी फैसला होगा। उन्होंने मजीद लिखा है कि पहले बाबा बाला साहब के हुक्म की पार्टी लीडरान तामील करते थे। इस बार ऐसा हो रहा है कि पार्टी के क़यादत को पार्टी लीडरान का हुक्म मानना पड़ रहा है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी एक बार फिर गैर मुल्क के दौरे पर हैं। राहुल गांधी स्पेन के दौरे पर हैं। राहुल गांधी 18 जुलाई को नई दिल्ली वापस होंगे। लखनऊ जेल में डॉक्टर वाई.एस. सुचान की पुरस्कार मौत का मामला फिर गर्मा गया। सीबीआई की खुसूसी अदालत ने बादिउन नजर में सुचान की मौत को कत्ल और साजिश माना है। अदालत ने जेल के उस वक्त के जेलर बी.एस. मुकुंद, डिप्टी जेलर सुनील कुमार सिंह समेत दीगर एहलकारों को कसूरवार करार दिया। इन्हें अपना मौकिफ रखने के लिए अदालत ने तलब किया। मोहम्मद जुबैर की अबूरी जमानत में तौसीक की गई। सुप्रीम कोर्ट ने आइंदा अहकाम तक अबूरी जमानत में तौसीक की। जुबैर की अर्जी पर 7 सितंबर को समाअत होगी। यूपी हुकूमत को जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्तों का वक्त दिया गया। आर्ट न्यूज के शरीक बानी है मोहम्मद जुबैर। सदारती इंतखाबात के मामले में उद्धव ठाकरे का एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की हिमायत करेंगे। अपोजिशन इत्तेहाद को लगा झटका। 14 जुलाई को कांग्रेस के रियासती इंचार्ज जनरल सेक्रेटरीज और रियासती सदूर की मीटिंग मुनक्किद की जाएगी। भारत जोड़ो यात्रा से मुताल्लिक लाही अमल की तैयारी। पार्टी लीडर वेणुगोपाल का बयान।
इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी को 21 जुलाई को तलब किया है। 23 जून को इन्हें ईडी के सामने हाजिर होना था, लेकिन कोविड की वजह से हाजिर नहीं हो सकी। केरल में आज सुबह आरएसएस के दफ्तर पर बम फेंका गया। कुन्नूर जिले के पायनूर इलाके में यह वारदात पेश आई। हमले में आरएसएस दफ्तर के शीशे टूट गए। औरंगाबाद शहर का नाम तब्दील किए जाने का मामले में एमआईएम के रुकने पार्लियामेंट इम्तियाज जलील का बयान। नाम की तब्दीली से हुकूमत के खजाने पर 1000 करोड़ का होगा बोझ। इम्तियाज जलील ने मजीद कहा कि सिर्फ सरकारी दस्तावेजात की तब्दीली के लिए 1000 करोड़ रुपये दरकार होंगे। आम लोगों पर करोड़ों रुपयों का बोझ होगा। खलाई इदारे नासा ने कायनात की एक नई टेलीस्कोप तस्वीर को रिलीज किया है, जिसके जरिए कायनात के मुख्तलिफ सैयारों का नजारा किया जा सकता है। इससे कबल ऐसी तस्वीर कभी नहीं देखी गई। दिल्ली एनसीआर में भी झमाझम बारिश हो रही है। बारिश के बाद आवाम को गर्मी से राहत मिली। बारिश के चलते सड़कों पर ट्रैफिक कम दिख रहा है। उधर मुंबई में भी बीती शब वक्फे से बारिश होती रही। महकमा मौसमियात ने मुंबई में आइंदा 3 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। महकमे ने पालघर, नासिक और पुणे के लिए 14 जुलाई तक के लिए रेड अलर्ट जारी किया। रत्नागिरी और गढ़चिरौली के लिए महकमे ने रेड अलर्ट जारी किया। रायगढ़ में 12 और 13 जुलाई तक के लिए रेड अलर्ट। बड़ू से कई इलाकों में हो रही शदीद बारिश। कई नशेबी इलाके जेर-ए-आब आ गए। सड़कों पर भरा पानी और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर मुतहर्रिक हो गई। यह पहला मौका होगा जब मुल्क के वजीर-ए-आजम बिहार विधानसभा के अहाते में जा रहे हैं। आजादी के बाद पहली बार कोई वजीर-ए-आजम बिहार कानून साज असेंबली के प्रोग्राम में शिरकत के लिए बिहार आ रहा है। वजीर-ए-आजम मोदी आज शाम तकरीबन 6 बजे 7 साला सेंचुरी पिलर की नकाब कुशाई करेंगे। बिहार विधानसभा का 7 साला तकरीब के मौके पर इसको यादगार बनाने के लिए सेंचुरी पिलर को बिहार कानून साज असेंबली के ऐन वस्त में बनाया गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक गुजरात में आइंदा 5 दिनों तक पूरी रियासत में औसत से भारी बारिश हो सकती है। जनूबी गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ में महकमे ने शदीद बारिश की पेशगोई की। उधर वलसाड़, नवसारी और डांग में बारिश से मामूलाती जिंदगी मुतासिर हुई। नशेबी इलाकों में पानी भर गया। पानी में घिरे सैकड़ों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। अब तक बारिश और इससे जुड़े वाकयात में 60 से ज्यादा अफराद की मौत हो चुकी है। वलसाड़ में तालीमी इदारे आज बंद हैं। नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। तेलंगाना के बेशतर अजला में बारिश का सिलसिला जारी। जिला जयशंकर भोपालपल्ली में 19 डिग्री सेंटीमीटर पानी रिकॉर्ड किया गया। तेलंगाना में आइंदा 24 घंटों के दौरान शदीद तरीन बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया। तेलंगाना में निजामाबाद, आदिलाबाद, जगतियाल समेत 15 अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। जनगांव और सिद्दीपेट के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। हैदराबाद में भी गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान। भीमा कोरेगांव मामले में वरवरा राव की जमानत की अर्जी पर समाअत मुलतवी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की समाअत 19 जुलाई तक के लिए मुलतवी कर दी। जगन मोहन रेड्डी ने की जायजा मीटिंग। बारिश से पैदाशुदा सूरत हाल का लिया जायजा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुतासरा इलाकों के कलेक्टरों के साथ मीटिंग का इनेकाद किया। आंध्र प्रदेश में मुसलसल बारिश के बाद मशरकी गोदावरी, मगरबी गोदावरी और दीगर अजला में अलर्ट जारी किया गया। नशेबी और साहिली इलाकों में रहने वालों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत दी गई। आंध्र प्रदेश में बारिश की वजह से कई इमारतों समेत अस्पताल में भी लोग मुतासिर हुए हैं। अनकापल्ली के सरकारी अस्पताल की छत से पानी के अखराज से मरीजों को दुश्वारियां पेश आ रही हैं।
सीपीएम पार्टी लीडर ने हुकूमत से मुतालबा किया कि हुकूमत फौरी तौर पर सड़कों की तामीर करे। जोरदार बारिश से सड़कों पर पानी जमा हो रहा है, जिसकी वजह से आवाम को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 448 नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 22,601 अफराद का कोरोना टेस्ट किया गया। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में सबसे ज्यादा 272 नए केस दर्ज हुए। जिला रंगारेड्डी में 37 और मिर्चल मलकाजगिरी में 28 केसेस। रियासत भर में 5,166 एक्टिव केसेस। रियासत भर में म्युनिसिपल कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की हड़ताल जारी है। आज हड़ताल का दूसरा दिन है। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन मसाइल के हल तक एहतजाज जारी रखने पर बजिद। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन मसाइल के हल का मुतालबा कर रहे मुलाजमीन की माहाना तनख्वाह में इजाफे के अलावा हेल्थ अलाउंस देने के और काम के औकात को कम करने का मुतालबा कर रहे हैं। तमिलनाडु के दलित सियासी लीडर वी.के. काची ने रियासती हुकूमत से अपील की, रियासत भर में हुकूमत की जानिब से नीट कोचिंग के मराकज कायम किए जाएं। मुल्क में कोरोना के 13,615 नए मामले सामने आए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 20 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। इसी अरसे में 13,000 से ज्यादा शिफायाब हुए। कर्नाटक के रायचूर में स्लम एरिया स्टेडेंट्स एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मुस्तहक दलित और पसमानदा तबकात के अफराद को मकानात देने का मरकजी और रियासती हुकूमतों से मुतालबा किया। एसोसिएशन के लीडरों ने कहा कि रायचूर शहर में सैकड़ों मजदूर पेशा लोग कोरोना वबा के बाद से बेरोजगारी का शिकार हो गए हैं। इसी तरह कई गरीब खानदान घर का किराया भी अदा नहीं कर पा रहे हैं। बिहार में बीपीएससी इम्तिहान का पेपर लीक मामला, डीएसपी रैंक के अफसर रंजीत को हिरासत में लिया गया। दीगर 16 अफराद को भी इस मामले में किया गया गिरफ्तार।